सुषमा, क्या है? यहाँ आना। राहुल, मुझे अभी काम है। सुषमा, मैंने कहा ना यहाँ आने के लिए। बोलो। बैठ। सुषमा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल तुम्हारे प्रांजल के साथ रिलेशंस कैसे हैं? क्या मतलब? जैसे थे वैसे ही है। नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। What do you mean, राहुल? सुषमा, मैं नहीं चाहता कि प्रांजल के साथ तुम्हारे रिलेशंस ज्यादा क्लोज हों। वो सिर्फ हाय हेलो तक ही रहे। अगर वो तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे दिलो दिमाग में घुसने की कोशिश करे तो तुम उसे ऐसा नहीं। Come on, राहुल, अब ये बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि हम इतना भी नहीं जानते कि अब हमारा एम इन छोटी छोटी बातों में उलझना है। अब हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और इसके बीच में ना तो कोई प्रांजल आएगी और ना ही कोई सुरेंद्र। एंड आई स्वेयर, राहुल, प्रांजल का साया भी अपनी सोच पर पड़ने नहीं देगा। लेकिन हाँ, तुम भी कभी सुरेंद्र बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा सुषमा? प्रांजल कहती कि सब मर्द एक जैसे हैं और मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओफो, फिर प्रांजल? आई एम सॉरी राहुल, आप कॉफी पियोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर सुनने के बाद कॉफी तो जरूर पीऊंगा। वेल, कॉफी तो मैं तुम्हें पिलाऊंगी, लेकिन एक शर्त। आज के बाद तुम अपनी बीवी पर इस तरह का शक नहीं करोगे। एंड मिस्टर राहुल सोमानी, आपकी बीवी एक इंटेलिजेंट MBA है, इस घर की बाकी बहुओं की तरह पास क्लास ग्रेजुएट, एंड आई फील यू शुड एक्सेप्ट दिस। तुमने कहा और मैंने मान लिया। दैट्स लाइक अ गुड हस्बैंड। मैं कॉफी लेके आती हूँ। जी नहीं, आप बताइए कि वकील साहब, ठीक है, ओके। भाभी की हालत सचमुच खराब है। अभी प्रकाश भैया के सदमे से निकली देखी रोशन करके। बेटा, मैं अभी एक बड़े वकील से बात की, वो भी यही कह रहा था कि हमें रोशन को एक बार बबुल को सौंपना ही पड़ेगा। अब तो बहुत टेंशन हो जाएगी बाबा, बहुत टेंशन हो जाएगी। पापा, मैं रोशन को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाऊं? बेटा, कितने दिन? वो कोर्ट के आदमी तो उसे ढूंढ ही निकालेंगे जहां कहीं भी होगा। क्या होगा पापा? बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ऊपर वाला जानता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे मिलूं, क्या बात करूं। बेटा, तू कुछ दिन के लिए मेरे पास रह सकती है? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पापा, जो लोग रोशन को लेने आएंगे ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ दिनों की मोहलत भी मांगेंगे। शायद वो लोग मान जाए। तब तक
हम प्रिया भाभी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भी आया था, उसने भी यही कहा कि इस केस में वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रिया को ही ये सच्चाई जाननी पड़ेगी। हाँ बेटा। हेलो अमित। हेलो बकुल। ये बकुल, मैं ये सोच रहा था कि एक छोटे बच्चे की उसके बाप से ज्यादा इसकी माँ की अहमियत है। क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे की देखभाल ठीक से कर सकती है। बात आपसे साफ जी ने इस बात का हमारे बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं। फिर हम ये बात डिस्कस क्यों कर रहे हैं? दरअसल बकुल, प्रिया ने नो प्रिया। हम यहाँ कोई पर्सनल मैटर डिस्कस नहीं, सिर्फ बिजनेस की बात है। सही बकुल, अगर तुम मैंने कहा ना, कोई पर्सनल मैटर डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार अगर डिस्कस हो गया तो कभी खत्म नहीं। मेरे पास सुमानी परिवार के इतने किस्से हैं कि सालों के सालों गुजर गए और आखिरी का प्रोजेक्ट नहीं है। और शायद इसके लिए हम एक दूसरे को माफ करें। साथ ही हमें कभी माफ नहीं तो बेहतर यही है कि हम लोग सिर्फ बिजनेस की बात करें। बिजनेस बिजनेस एंड ये डिटेल्स भर दीजिए। वीरेंद्र भैया, क्या हुआ? दीदी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बन पा रही है और ना ही मैं बिजनेस के बारे में कुछ सोच पा रहा हूँ। जब इतनी टेंशन होगी तो दिमाग काम कैसे करेगा? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे चाय नहीं पीनी है। एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है निधि, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम उसे होने दे रहे हैं। हम ही लोगों का दोष है इसमें। अरे हम सब इसलिए टेंस है कि चाचू और चाची गांव चले गए हैं। लेकिन क्या हम में से किसी ने भी ये सोचा कि गांव यहाँ से है कितनी दूर? क्या निधि, हम अपने चाचू और चाची को जाकर वापस नहीं ला सकते? यू राइट वीरेंद्र भैया। और अगर हम सब मिलकर गाँव गए तो चाचू हमें मना भी नहीं करेंगे। हम लोग चले गाँव। निधि, हम लोग कल जाने की तैयारी करें? जी क्या भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भैया, हम लोग कल गाँव जाने वाले हैं चाचू को लाने के लिए। आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं नहीं, और तुम लोग ये फैसला बहुत चल रहा है। ये आपका मतलब क्या? आप नहीं चाहते कि चाचू? वीरेन, मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम लोग चाहते हो, लेकिन शायद राम चाचा इतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक राम चाचा के मन में उठा हुआ तूफान शांत नहीं होता, उनसे इस तरह की कोई भी उम्मीद करना बेकार है। अरे राम चाचा ही क्या, उनकी जगह पर कोई दूसरा भी होता तो यही करता। इसलिए मेरे ख्याल से हमें कुछ समय के लिए और इंतजार करना चाहिए। क्या बकुल,
ये क्या बात कह रहे हो? रोशन को प्रिया के पास रखने की सिफारिश अमित ने की? हाँ सुजाता, शायद वो ये भूल गया है कि हमारा घर हमसे छीनने के पीछे सुमन का है। उसके भूलने से क्या होता है? मैं तो याद है। हाँ, हमें तो याद है और याद रखना भी है। और देखो, अब रोशन को यहाँ लाने में एक दिन की भी देरी नहीं करनी चाहिए। ओके सुजाता। अब अक्कू, ये सब मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि सुना है सुमन भी प्रिया के पास ही है। अक्कू, रोशन को लेने प्रिया के घर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसी बातें कर रही हो तुम वहां जाकर क्या करोगी? पकड़, तुम समझते नहीं। सुमन के सामने रोशन को यहाँ लेकर आने का मजा ही कुछ और। तुम वहां नहीं जाओ। कोर्ट ने मुझे रोशन को लाने का ऑर्डर दिया, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा उसे लाने, समझी? लेकिन दैट्स फाइनल। हेलो। हेलो, मिसेस सुमन सोमानी, मैं सुजाता हूँ। भाई, तुमने अपने भतीजे रोशन को ठीक से तैयार किया या नहीं? बुआ हो, और बुआ तो भतीजे का ख्याल रखती ही है। सुजाता! चिल्लाओ मत सुमन। भाई, तुम्हें बड़ा शौक है ना दूसरों की चीजों को रोकने का। तुम क्या समझ रही थी सुमन? मेरा मकान रोक लिया तो दुनिया जीत गई। सुमन, अब रोशन को रोक कर दिखाओ। मिसेस सुजाता, रोशन अभी बहुत छोटा है। एक औरत होने के नाते तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ से दूर करना कितना बड़ा पाप है। पाप और पुण्य का ख्याल तो तुम्हें बहुत देर से आ सकता है। मैं कोई पाप नहीं, बल्कि तुम लोगों को तुम्हारे पाप की सजा दूंगी। पर हाँ, प्रिया से कहो, आज की रात अपने बच्चे को जितना प्यार करना है उतना प्यार, क्योंकि कल से उसका बाप तो नहीं रहेगा। हाँ, बदल जाए। गुड नाइट। मम्मी, वो प्रांजल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। नहीं, पहले मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? बोलो ना। बोलो। मम्मी, ये तो आप जानती हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए मम्मी, आज जो मैं आपसे बात करने आई हूँ ना, वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम है प्रांजल? मम्मी, प्रॉब्लम तो वही है ना जो पहले थी, आपका भोलापन। अब देखिए ना मम्मी, इस घर में आपको वही बातें दिखाई देती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं, वो भी सारी प्लान बातें, और आप उस पर रिएक्ट करती हैं। लेकिन मम्मी, असली बात तो आपको पता ही नहीं है। प्रांजल, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? कौन सी असली बात है जो मुझे पता नहीं? मम्मी, इस घर में हमारे ही परिवार के खिलाफ एक साजिश रचाई जा रही है, और इसकी शुरुआत की थी राम चाचा ने अपने परिवार के साथ की। मम्मी, इसलिए तो सुमन हमें इतनी तकलीफ पहुंचा रही है।
मम्मी चाहे इनके तरीके अलग अलग हो, मंजिल एक ही है। ये लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार अलग हो जाए और हमें खूब तकलीफ हो जाए। देखिए ना, लक्ष्मी चाची भी आप जैसी कितनी अच्छी दीदी से हर बात पे लड़ाई करती रहती है, जबकि आप जो कुछ भी कहती हैं बिल्कुल सही कहती हैं। और वो सुमन, वो तो मीठी छुरी बनी हुई है, और अमित ने जो अपने दोनों भाइयों के साथ किया तो आप देख ही रही हैं। ये बात तो है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मम्मी, इनकी नजर सोमानी विला और पूरे बिजनेस पर है। ये चाहते हैं कि हमारा परिवार हर तरह से कमजोर हो जाए। देखिए ना, इन लोगों ने सुरेंद्र को भी अपनी मीठी मीठी बातों में ले लिया, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मम्मी कि मैं इनके झांसे में नहीं आती। और मैं इनके झांसे में आऊं भी क्यों मम्मी? आफ्टर ऑल मैं आपकी बहू हूं, और अपने छोटे से परिवार की फिक्र करना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं प्रांजल, ये बात तो ठीक है। मगर यही बात तो इन लोगों को हजम नहीं हो रही ना मम्मी। ये चाहते हैं कि सुरेंद्र और मैं फिर से इस घर से अलग हो जाए और सुरेंद्र का बिजनेस ना चले। और तो और मम्मी, आप, पापा और निधि इनके मोहताज हो जाए। और ये जो चाह रहे हैं ना मम्मी, वो हो भी रहा है। अब देखिए ना, सुरेंद्र भी इनकी मीठी मीठी बातों में आ गया, उसने मुझे मुझसे अलग कर दिया। इनके चाहने से सब कुछ हो जाएगा क्या? मैं अभी जिंदा बैठी हूँ ना। मम्मी, मुझे तो सिर्फ आपका सब कुछ चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मम्मी कि ये लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाएं। अब मुझे जो ठीक लगा मैंने आपको बता दिया। आप मेरा साथ दे सकती हैं तो ठीक है, वरना मैं तो वैसे भी अकेले ही ये लड़ाई लड़ रही हूँ। अकेले ही लड़ती रही। मैं जानती हूँ कि मैं कड़वा बोलती हूँ, बोलती हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ। हाँ, मेरे सच को हमेशा झूठ बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन मम्मी, मैं इस घर में बहुत अकेली पड़ गई। मेरा पति भी अब मेरे साथ नहीं। तू हिम्मत मत हार प्रांजल। मुझे तेरी सारी बातें सही लग रही हैं बेटा। इस घर में वही सब कुछ हो रहा है जो तू मुझे बता रही है। लेकिन मम्मी, इस घर में जो हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। जो हो सकता है उसके बारे में सोचिए। तो अकेले नहीं बेटा प्रांजल, तू अकेली नहीं है। तेरी मम्मी तेरे साथ है, और कोई चाहे इस घर में तेरे साथ हो ना हो। अच्छा हुआ जो तूने मेरी आंखें खोल दी। कोई अपने इरादों में कैसे कामयाब होता है।